प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो याद रहे, ध्यान रहे कि यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाने वाले हैं। क्लियर है? क्योंकि हम अक्सर राइट साइड में, ठीक है, अक्सर राइट साइड में एक बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं क्वेश्चंस का। अगर अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन है तो अलग अलग टाइप्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। क्लियर है ना? तो यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, ठीक है, क्वेश्चन को आंसर मूव करें और आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन को, क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली। ठीक है, देखिए फाइंड द सम, सम कह रहा है ऑफ द फ्लोइंग एपीएस लिखा हुआ है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लियर है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या करना है, सम निकालना है। तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा, है ना, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। चलिए हम उस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, इसके बाद इस पे लगेंगे और इसको काम खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा, ऐसा पहली तो बात है कि एन इक्वल टू एक फॉर्मूला है n/2 और a प्लस an। ठीक है, आखिर ये क्या है, आखिर ये कहां यूज करेंगे, तो जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा, a दिया रहेगा, an दिया रहेगा, वहां पर इसको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा खल्लास। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं एस एन क्या है, टोटल चीज जो डिफरेंट पैरामीटर्स दिया हुआ है वो क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए एस एन क्या है, तो एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एन क्या है, एन हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि देखिए ये क्या हुआ, ये वैल्यूज दिया हुआ है कितना, 10 टर्म्स देख लिया, तो ये 10 हो गया n। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, a क्या है, a हमारा है फर्स्ट टर्म, a हमारा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए an क्या है, an लास्ट टर्म है। तो कहीं कहीं बुक में, अलग अलग बुक में यहां पर इसको l दिया रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है, an के बदले ही l दिया रहता है। तो l इक्वल टू हमारा होता है, चाहे l इक्वल टू या an। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं an या l, इसको क्या कहते हैं जी, लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे अंत में आता है उसी को लास्ट टर्म कहते हैं। क्लियर है? एक और फॉर्मूला है हमारे पास, आइए उस फॉर्मूला में लेकर के चलते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां यूज करेंगे, जहां पर n दिया हुआ रहेगा, a दिया हुआ रहेगा, हमको लास्ट टर्म के बारे में जानकारी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि d रहेगा, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। देखिए ये बेहतर कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। हाँ, एक चीज नया वर्ड आया है ना, d क्या है, तो d है हमारा कॉमन डिफरेंस, d है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म a है ना जी, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2। क्लियर है? हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। चलिए इसको हम सिलेक्ट किए। ठीक है, 7 में से 2 यानी कि राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो चलिए d 7 - 2 यानी कि d इक्वल टू आ चुका है 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 10 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू दिया गया है। चलिए n का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है जी, तो देखिए यहां पर a है, यहां पर d है, यहां पर n है, यहां पर a है, n है, d है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? चलिए तो हम बात करते हैं यहां पर एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको याद रहे।
तो n/2 होता है और 2a n-1 इंटू डी। रवि सर ऐसा ही बताए थे और इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यानी कि इसी तरीके से बोलते रहना और सॉल्व करना है ताकि ये आपके माइंड में माइंड सेट हो जाए। क्लियर है? चलिए, यानी कि n इक्वल टू 10 है तो हमें 10 लिखनी चाहिए और n इक्वल टू 10 है, चलिए 2 a इक्वल टू कितना है 2 है, तो चलिए हमने 2 लिखा। अब प्लस n इक्वल टू है 10, चलिए हमने 10 लिखा। अब -1 दिया हुआ, -1 दिया और d हाउ मच 5 दिया हुआ है, चलिए हमने 5 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर 10 है तो 5 मतलब कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से बोलते हुए सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए 5 आया, चलिए हमने लिखा 5 इंटू 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, चलिए हमने 4 लिखा। और प्लस 10 में -1 होगा तो कितना आएगा 9, तो 9 और 5 दिया हुआ है यानी कि इंटू 5। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ना वो मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये भी ब्रैकेट के बाहर है तो यानी कि ये मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 5 यानी कि S10 इक्वल टू कितना आया है 5 इंटू 4 प्लस 9 4 यानी कि 45। देखिएगा 5 और यहां पर जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 49 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 की 5 5 का 20 4 24। दिस इज योर खतरनाक आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 1 का सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये पहली बार आया तो फर्स्ट टर्म हो गया। चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a इक्वल टू -37। चलिए -37। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 टर्म्स का हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या आएगा, -33 माइनस -37। क्लियर है? अब देखिए यहां पर -33 माइनस होता है प्लस, तो चलिए हमने यहां पर लिखा प्लस। क्लियर है? अब देखिए ये अधिक है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 37 यानी कि d इक्वल टू आ चुका है हमारा 4। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखिए 12 टर्म्स यानी कि n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं सम निकालना है ना जी, तो चलिए सम का फॉर्मूला यही यूज करेंगे। चलिए तो एस एन इक्वल टू n बाई सुनिएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं n इक्वल टू कितना है 12, तो चलिए S12 n कितना है 12/2। देखिए यहां पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए S12 तो यहां पर हम बात करेंगे 2a है, 2a इक्वल टू कितना है जी -37, तो -37 प्लस n हाउ मच 12 में से 1 माइनस करेंगे 12 - 1 और d कितना है, d यहां पर 4 है, तो चलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहां अप्लाई हो गया। अब देखिए 6 मरतबे ये कट गया 6 और 2 में -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 होगा और प्लस यहां होगा 11 इंटू 4, यही होगा। अच्छा एक चीज देखिए 6 -74 प्लस 44 होगा, 11 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर आइए, तो 6 इंटू कितना हुआ -74 और 44, तो कितना हो जाएगा जी -4 में से 4 जगह यानी कि -30। ठीक है, अब हम S12 लिख सकते हैं। देखिए SN लिखे या S12 लिखे, तो यहां n बराबर 12 है ना, तो इसीलिए S12 लिखती है, कोई दिक्कत? ठीक है -180 दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 1 का थर्ड। ठीक है, तो यानी कि सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है,
फर्स्ट टर्म क्या है ए इक्वल टू लिख देते हैं 0.6। चलिए फर्स्ट टर्म तो निकल गया। कॉमन डिफरेंस के लिए 2 कॉन्जुगेटेड टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड वाले नंबर से लेफ्ट साइड वाले को माइनस करते हैं। तो 1.7 माइनस 0.6, ठीक है, पॉइंट नजर आ रहा है ना। चलिए अब देखिए इसमें से माइनस किया हमने तो d का वैल्यू आया 0.7 में से 1 जाएगा और 1, यानी कि d इक्वल टू 1.1। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए 100 टर्म्स दिया है, यानी कि n का वैल्यू दिया हुआ है 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब हमको Sn सम निकालना है, सम यानी कि Sn। तो Sn का फॉर्मूला यही होता है, आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए Sn n इक्वल टू कितना है जी 100। चलिए S100 इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू a इक्वल टू कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस n 100 है ना जी, तो n 100 है तो 100 माइनस 1 इंटू d कितना है 1.1 है, तो चलिए 1.1। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए एक कट गया 50 मरतबे कटेगा। चलिए हमने यहां पर लिखा 50 और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.6 को तो 1.2 आएगा, प्लस 99 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1.1। ठीक है, यहां पर देखिएगा कुछ लॉजिक लगाना जरूरी होता है कभी कभी। ठीक है, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 11, पॉइंट के बदले लिखते हैं 1 और 1 के बदले लिखते हैं 0। अच्छा अब एक चीज जरा सा देखिएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं 50 इंटू 1.2 प्लस 99 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 99, 11 9 99 और 9 108, 108 यानी कि बाई 10 है, तो चलिए हम 10 लिखते हैं। अब देखिए 50 इंटू 1.2 प्लस, देखिए 0 के बदले 9 हो जाएगा, 1 के बदले डेसिमल हो जाएगा और 801 यानी कि 108। क्लियर है। अब देखिए 50 आया, 1.2 है। चलिए 1.2 है ना, तो इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, 2 9 11 की 1, ठीक है, और 8 प्लस 1 9, 1 एक डेसिमल होगा। ठीक है, यानी कि 1 डेसिमल होगा। डेसिमल के बाद 0, क्योंकि 8 और 1 9 और एक हासिल 0 0, 10 के 0 होगा और यहां पर 0 के बदले 1 होगा क्योंकि हासिल 1 और यहां पर 1 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S100 इक्वल टू, देखा S100 निकालना है ना जी, तो S100 इक्वल टू 50 इंटू, देखिए 1 1 1 1 0 1, आप 1 डेसिमल के बदले 1 1 के बदले 0। चलिए ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो S100 का जो आंसर आया है 5055। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, आइए जी आंसर। S100 का वैल्यू कितना है 5505। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 कहता है 1/15, 1/12, 1/10 है, 211 टर्म्स तक गया। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। चलिए ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया जी, फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू 1/15। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हमको d निकालना है। ठीक है, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 कॉन्जुगेटेड टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। चलिए यही कॉन्जुगेटेड टर्म्स का सिलेक्शन किए। चलिए राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाले को माइनस करते हैं, 1/12 माइनस 1/15। जब दोनों का जब एलसीएम लेंगे ना, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब 12 5 हो गया और यहां पर हो गया 4, है ना जी। अब देखिए d इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 1/60। चलिए और हाँ देखिए 211 टर्म्स तक दिया है, यानी कि 11 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो n इक्वल टू 11,
देखिए एकदम कोई भी चीज ना मैथ कभी भी ना हल्के तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेके नहीं, टेंशन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और मजे के साथ सॉल्व करेंगे तो आगे की तरफ आता चला जाएगा और आसान लगता चला जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। देखिए एक हमारे पास एसिन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए तो n इक्वल टू 11 है, तो 11 दे दिए, 11/2 2 इंटू a इक्वल टू है 1/15, 1 हमने 15 लिखा, प्लस n इक्वल टू 11 है। चलिए हमने 11 - 1 और d का वैल्यू 1/60 है ना जी, d इक्वल टू 1/60, तो चलिए 1/60 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां बात है, यहां से आइए, ठीक है। अब 11/2 और यहां पर लिखें 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 2/15। अब देखिए प्लस, चलिए हमने प्लस लिखा, 11 में से 1 माइनस होगा तो 10 आएगा, चलिए हमने 10 लिखा इंटू 1/60। देखिए 1/60 है ना। अच्छा यहां पर देखिएगा कि 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। चलिए तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब हमारा बारीक क्या हो गया, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम लेते हैं 11/2 और यहां पर एलसीएम हो गया क्या है 30 हो जाएगा, और 2 2 4 होगा, और 6 5 यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 11/2 इंटू 9/30, यानी कि कहीं कैंसिलेशन हो रहा है ना जी। देखिए 3 3 9 और 3 10। क्लियर है? तो कितना आ गया 33/20, यानी कि S11 था ना जी, S11 का वैल्यू कितना आ गया 11 इंटू 30 33 और 2 इंटू 10 20। दिस इज योर आंसर। क्या है ये आंसर? क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए।